हेलो माय डियर फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो क्लास 11th के मैथ के न्यू बैच के अंदर पहला लेक्चर जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेट्स का जो पहला चैप्टर है शुरू हो चुका है, उसमें पहली एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है हमने। अगर कोई किसी को डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए जिसमें आप मुझे डाउट से बात कर सकते हो, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है पानी, आज की जो क्लास है ना, कतई मतलब बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे से, बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं इसके अंदर और बहुत मजेदार है, समझने में भी मजा आएगा। क्योंकि मजा उस चीज में सबसे ज्यादा आता है तो बहुत जल्दी समझ में आ जाती है, और ये तो आज का समझ लीजिए बहुत जल्दी समझ में आने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को कर दीजिए शेयर और अपनी बुक जो है अपने पास में रख लो, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा आसानी होगी समझने में, ठीक है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है अपना सर? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय यानी एक ऐसा सेट, एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जो बिल्कुल खाली होता है, ठीक है, जिसमें एक स्टेटमेंट दी है लेकिन एलिमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या है? खाली है। यानी कुछ हमने कहा तो सही कि जैसे ए एक्स सब्जेक्ट एक्स एक धनात्मक संख्या है, लेकिन हमने ढूंढने की बैठे हम तो कुछ मिला ही नहीं सर, खाली है बिल्कुल, ठीक है ना। समझ रहे हो? जैसे कि दावत में गए तो सर लेट हो गए थोड़े से, तो दावत में गए तो जब तक तो खाना खत्म हो चुका, तो एम्प्टी सेट हो गया सर। पता तो थी कि यहाँ दावत है, ठीक है, लेकिन वहां पहुंचे जब तक तो खाना खत्म, अपन लोग लेट हो गए, क्या करें। जैसे ट्रैफिक में गए तो ट्रैफिक में फंस गए, ट्रैफिक की वजह से जो सेट था अपना किसका, खाने का, पूरा खत्म हो चुका, यानी एम्प्टी सेट बन के रेडी हो गया वो। तो ऐसे ही समझ लें इसको थोड़ा सा कि रिक्त समुच्चय क्या होता है? वह है समुच्चय या यह समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता, बिल्कुल खाली होता बेचारा, बिल्कुल खाली। अब तुमको क्या है, जब खाना ही नहीं मिलेगा तो खाली पेट बाहर जाना पड़ेगा। रिक्त या शून्य समुच्चय कहलाता है, रिक्त समुच्चय शून्य समुच्चय कहलाता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? फाई से। फाई से कह सकते हो, या फिर इस तरीके से खाली इस तरीके से बना सकते हो, कर्ली ब्रैकेट मझला कोष्ठक में। जैसे कि एग्जांपल, ये यहां पर थोड़ा सा एरर है, इसको एग्जांपल देखें तो हम कह सकते हैं कि जैसे a बराबर x सच दैट x, ठीक है, x सच दैट x स्क्वायर बराबर चार लिख लो। x एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, या फिर मैं लिख दूं अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ऐसा लिख दिया मैंने, अपरिमेय संख्या है। तो अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर जो 4 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर को जब मैं 4 को सॉल्व करूंगा तो एक्स बराबर प्लस माइनस के दो वैल्यूज निकल कर आएंगी जो कि अपरिमेय संख्या बिल्कुल भी नहीं होंगी। और यहाँ पर कहा गया क्या है कि एक्स एक अपरिमेय संख्या, सर बिल्कुल खाली बात कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज हमको मिलेगी ही नहीं इस एलिमेंट के अंदर। यानी इस सेट के अंदर जिस तरीके से ये कह रहा है कि एक्स एक अपरिमेय संख्या है, सॉल्व करता हूं तो अपरिमेय संख्या तो मिल ही नहीं रही है। एक्स बराबर या तो प्लस का 2 मिलेगा या माइनस का 2 मिलेगा, अपरिमेय संख्या तो है ही नहीं। तो ये कैसा सेट है सर? खाली सेट है, यानी कि रिक्त समुच्चय, क्योंकि जैसा इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ था उस तरीके से नहीं मिल पाई है वैल्यू। तो ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय, जैसा उसके अंदर दिया हो वो अगर एलिमेंट नहीं मिल पा रहा है तो उसको हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको? हम रिक्त समुच्चय बोल देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है? एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें कोई एक अवयव होता है, एकल समुच्चय कहलाता है, ठीक है। एक अवयव, ओनली एक एलिमेंट होता है, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट हो और कुछ हो ही ना सारा, तो वो क्या है अपना? वो है एकल समुच्चय। जैसे जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, देखो यहाँ पर x सच दैट x एक धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या है, और देखो क्या है, इस तरीके से दिया हुआ है। अब आप खुद बताइए कि 3 और 5 के बीच में, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 3 से बड़ी और 5 से छोटी, तो सिर्फ एक नंबर मिल रहा है, वो क्या है सर? वो क्या है? वो सर 4 है। तो सिर्फ एक नंबर मिला, तो हम इसको लिख देंगे इस तरीके से, ऐसे तो मैं लिखूंगा। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सेट। सर अकेला बंदा बेचारा सिंगल है, अभी तक सारा सिंगल ही है,
ठीक है, अभी तक सिंगल है। आप लोगों में से जितने बार भी होंगे सिंगल ही होंगे, ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सिंगल ही हूँ, नहीं तो जो पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं रहेगी, ठीक है। तो ए बराबर कितना 4 निकल के आया, तो इसको बोलेंगे सिंगल सेट जिसमें सिर्फ ओनली एक एलिमेंट रहता है। क्लियर? बहुत छोटा सा टॉपिक है यार। अच्छा, अब क्या है सर, समान समुच्चय। देखो अब समान समुच्चय यानी इक्वल सेट, इनके नाम से ही पता चल रहा है कि इनके बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी इनको कैसे एक्सप्लेन करना है। दो समुच्चय जिनके प्रत्येक अवयव एक दूसरे के विद्यमान हो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। जैसे जैसे फलाना ढिकाना ऐसे करके कुछ ढिमका बना दिया। देखो समझते हैं इसको क्या है। समान समुच्चय क्या चीज होती है? समान समुच्चय दो सेट ऐसे जिनके एलिमेंट्स बराबर हों। यार ऐसे समझ ले, देख लो, जैसे मैंने लिया a बराबर 4 5 6 7 8, ठीक है सर, बहुत है। और b बराबर ले लिया मैंने 8 7 6 5 4, ठीक है। तो ये दोनों सेट कैसे हैं सर? ये दोनों सेट सर समान है, a बराबर b, क्योंकि ये दोनों के एलिमेंट्स एक दूसरे में विद्यमान है। दोनों के एलिमेंट्स बराबर है, दोनों समान होंगे सर, इक्वल होंगे सर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, फटाफट से बताइए क्लियर हुआ कि समान समुच्चय जिसके दोनों समुच्चयों के एलिमेंट्स जो हैं, अवयव जो हैं बराबर हो, समान समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला टॉपिक देखो, इसको a माइनस बी लिख दिया, ये बराबर भी होना चाहिए था यार, ठीक है। अब देखिए परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, इसको भी समझ ले। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट को समझ लेते हैं। कहां पर लिख दूं इसको? यहां लिख देता हूं, वहां जगह नहीं थी। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स, ठीक है। परिमित, मैं डेफिनेशन वगैरह यहां पर नहीं लिखना हूं, ठीक है ना। परिमित तथा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। इनको आप लोग जो है, मैंने जो नोट्स रेडी किया है उनमें से आप देखकर लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ इसको समझाने के लिए अलग से एक स्लाइड ले ले रहा हूँ। परिमित और तथा अपरिमित समुच्चय, इतना मतलब इतना सरल है ना कि क्या कहूँ, ठीक है। परिमित मतलब एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप लोग गिन सकते हो, वो हो गया आपका परिमित समुच्चय। और ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते हो, वो हो गया आपका अपरिमित समुच्चय। जैसे कि सर, ठीक है, एक सेट है इसमें मैंने लिखा 2 4 6 8 10, बताइए परिमित है कि अपरिमित है? बताइए, परिमित है कि अपरिमित सेट है? यानी फाइनाइट है ना, क्योंकि ये परिमित है। सर इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं, कितने एलिमेंट है जरा बताना। 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इसके अंदर। कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है, तो गिन लिए ना हमने। इसका मतलब ये हुआ कि ये परिमित समुच्चय है। और ऐसे सेट को जिसके एलिमेंट्स को आप नहीं गिन सकते, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। अब बताइए ये क्या होगा, परिमित होगा क्या अपरिमित? सर इसको लिखेंगे हम अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, इसको लिखेंगे हम अपरिमित समुच्चय, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो पता नहीं चल रहा डॉट डॉट कहां तक चलेगा, कितनी देर तक जाएगा, तो इसको बोल देंगे हम अपरिमित समुच्चय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ओके ओके की रिपोर्ट है ना एकदम। चलिए अब फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट समझ में आ गए कि दोनों में क्या होना चाहिए। फाइनाइट में यानी परिमित समुच्चय में एलिमेंट्स को हम गिन ले, अपरिमित समुच्चय में एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते, ठीक है। अब क्या है सर? तुल्य समुच्चय। अब क्या है? तुल्य समुच्चय यानी इक्विवेलेंट सेट। चलिए इक्विवेलेंट समुच्चय क्या चीज होती है इसको समझ लेते हैं। इक्विवेलेंट सेट का मतलब है एज इट इज इसके बराबर में नहीं है, इसको नहीं बोल सकते हम कि ये इक्वल सेट, और यानी कि ये समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय दोनों एक दूसरे के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग है, थोड़ा सा फर्क है इसमें। इसमें क्या थे, एलिमेंट्स भी बिल्कुल बराबर होने चाहिए, जैसा उसमें था वैसा ही इसमें होने चाहिए एलिमेंट्स को। लेकिन इसमें एलिमेंट्स सेम हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एलिमेंट्स का नंबर सेम होना चाहिए, उसको बोलते हैं तुल्य समुच्चय। जैसे ए में दिया हुआ है सर, ए में देखो ए बी सी 3 सेट, ए बी सी 3 एलिमेंट है, और बी में भी सर 3 एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पे 3 4 5 है। लेकिन ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों तुल्य समुच्चय है। क्यों? क्योंकि इनके जो एलिमेंट यानी इनके जो अवयव है ना, उनकी संख्या समान है, 3 ही इधर है और 3 ही इधर है। आई बात समझ में? इसको बोलेंगे तुल्य समुच्चय। जिनके
जिन समुच्चयों के अवयवों की संख्याएं समान होती हैं उन समुच्चयों को तुल्य समुच्चय कहा जाता है। क्लियर? क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा टॉपिक है यार, ठीक है। चलिए आगे की तरफ। चलिए अब ये तो हो गया आपका खत्म। क्या जो आपका बेसिक इस क्लास को शुरू करने से पहले बताना चाहिए था वो मैंने कर दिया आपका क्लियर। उम्मीद करता हूं यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट क्वेरी नहीं बची होगी आप सभी लोगों के पास में। अब करते हैं इस क्लास की श्री गणेशाय नमः, यानी कि क्वेश्चंस की श्री गणेशाय नमः। ओके, और मैं आपको वीडियो के शुरुआत में जब पहला लेक्चर शुरू हुआ था उसमें भी मैं आपको बता चुका था कि सभी चीजें न्यू स्टूडियो सेटअप के साथ सभी क्लासेस जो है आपकी एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक का सफर शुरू हो चुका है, ठीक है। जिसमें सभी क्लासेस आपके शेड्यूल बाय शेड्यूल मिलती हुई चलेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी पैसा वैसा कुछ देने की जरूरत नहीं है यार। बस आपको क्लासेस डेली अटेंड करनी है। वीडियो को दबा के शेयर मारो यार, दबा के एकदम बड़े तरीके से, यानी पता चलना चाहिए सभी को, ठीक है। दबा के शेयर मारो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो फटाफट से, फुर्ती से यार, जल्दी, इतना टाइम नहीं लगाते। तो क्लास 11th मैथ गणित, सॉरी मैथ नहीं गणित, प्रश्नावली 1.2 निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अच्छा सर, रिक्त समुच्चय को छांटना है, हमको नहीं पता रिक्त समुच्चय को छांटना। रिक्त समुच्चय मतलब खाली समुच्चय, तो देखते हैं कौन कौन सी चीज इनाम खाली जाएगी। अब अपनी इनाम जो है खाली जा रही है, ठीक है। अब अपनी इनाम देखते हैं कौन कौन सी इनाम खाली है। पहले जब बच्चे थे ना तो ऐसे बजा के चेक करते थे कुछ है कि नहीं है इसके अंदर, तो इनाम भरी हुई चेक करते थे। अब चेक करने का क्या है कि इनाम खाली चेक करनी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या कौन सा तीर अपना निशाने पे नहीं लग रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जल्दी फटाफट से बताइए, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं। भाई एक बात बताओ, विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो फिर 2 से भाज्य कैसे हो जाएंगी, तुम ये बताओ भाई। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याएं, विषम संख्या है सर 1 3 5 7 11 13 15 17 19 21 23 फलाना ढीम का जितना भी है। अब बताओ ये 2 से भाज्य है कि नहीं है, फटाफट से बताएंगे 2 से भाज्य है कि नहीं है। ये जल्दी ये देखते हैं कमेंट बॉक्स में किसका आंसर जल्दी फटाफट आता है। 2 से भाज्य होंगी कि नहीं होंगी, ये 2 से भाज्य होंगी कि नहीं होंगी, फटाफट से बताइए मुझे। अरे यार नहीं होंगी यार, जो विषम संख्याएं होती है वो 2 से भाज्य कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। फिर बताइए कैसा सेट हुआ, बताइए। तो फिर ये सब रिक्त समुच्चय हुआ, कैसा सेट हुआ, रिक्त समुच्चय हो गया। ये अपना रिक्त समुच्चय है, क्योंकि विषम संख्याएं हैं 2 से विभाजित कैसे हो जाएंगी भैया, इस जीवन में तो नहीं हो रही है। अगले जीवन में जब कोई गणितज्ञ पैदा होगा तो वो शायद ऐसा कुछ कर पाएगा, लेकिन इस जीवन में तो नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अभाज्य प्राइम नंबर से। तो सम कौन सी हो सकती है इसमें, तो प्राइम नंबर्स में सर हमारा 2 होता है, हो सकता है 2, है ना, 2 होता है। और कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 2 अभाज्य संख्याओं में आता है अपना, और सम होनी चाहिए। 4 नहीं हो सकता, 5 7 होता है, 11 और 15 11, ठीक है। तो इसमें मतलब सम अभाज्य संख्याओं में तो आगे का पता नहीं है, लेकिन 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या है। इसने पूछा है सम अभाज्य संख्याएं, तो सम अभाज्य संख्याएं 2 होती है, इसका मतलब एक एलिमेंट तो मिल गया सर, एक अवयव तो है इसके अंदर, तो ये खाली तो नहीं है, खाली नहीं है। रिक्त समुच्चय तो वो है जिसके अंदर कुछ भी ना मिले साला, जैसे इसमें कुछ भी नहीं मिला था भाई। 2 से प्राकृतिक संख्या कोई भी डिवाइड नहीं हो रही है, कोई भी नहीं है ऐसी, तो ये रिक्त समुच्चय हो गया। लेकिन 2 सम अभाज्य संख्या में 2 आ सकती है, सम अभाज्य संख्या में क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये इसके अंदर 2 एलिमेंट आएगा, तो इसका मतलब ये रिक्त नहीं है, तो ये रिक्त नहीं है, ये रिक्त समुच्चय था और ये रिक्त नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है। x क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और x जो है 5 से छोटा है, और साथ ही साथ x जो है 71 से बड़ा है, 71 से बड़ा है। तो बताना क्या है इसमें भाई, मेरे क्वेश्चन चेक करता हूँ एक बार, कहीं एरर तो नहीं है, एरर तो नहीं है, क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार।
देखिए इसमें जो है 71 नहीं लिख रहा है इस जगह पर, क्वेश्चन में इस जगह पर 71 नहीं है, ठीक है। इस जगह पर आपको इसको काट दो, सिर्फ ओनली 7 है। तो चेक करिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो क्या है x की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, साथ ही साथ x की वैल्यू 7 से बड़ी होनी चाहिए। अब 5 से छोटी कौन कौन सी होती है? 4 होती है, 3 होती है, 2 होती है, 1 होती है, सब होती है। और 7 से बड़ी, 7 से बड़ी तो आपकी सर 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, 11 हो गई। तो इनमें तो सर कुछ भी हो ही नहीं सकता ऐसा, इनमें तो कुछ हो नहीं रहा है ऐसा। ये एलिमेंट्स प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बात कर रहा था और इनमें कुछ ऐसा मैच ही नहीं कर रहा है, तो फिर हम करें क्या? फिर हम तो ऐसा कोई नंबर हमारे पास नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे हम रिक्त समुच्चय। ऐसा क्या है? इसको बोलेंगे हम रिक्त समुच्चय, क्योंकि ऐसा कोई नंबर मिल ही नहीं रहा है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखा का ओवेनिस्ट बिंदु है। देखो समांतर रेखा कैसी होती है? इनके बीच का डिस्टेंस इस तरीके से होता है, यानी कि बीच का जो कभी ना मिले, एक दूसरे पर एक समान डिस्टेंस पर आगे की तरफ बढ़ते हुए चलें। तो अभी ये तो समांतर रेखा है तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, आगे की तरफ बढ़ती हुई चली जाएंगी। तो इनमें ओवेनिस्ट बिंदु होगा। ओवेनिस्ट मतलब कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब जो कहीं पर मिले तो इनका कोई कॉमन पॉइंट बने। कॉमन पॉइंट कैसे बनता है? जैसे ऐसे ऐसे, तो ये ओवेनिस्ट बिंदु है, ये वाला जहां पर ये मिल रही है। अब ये कहीं पर जब मिलेंगे ही नहीं तो इनका कॉमन पॉइंट बनेगा? नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि जब है ही नहीं है तो फिर कॉमन पॉइंट होता तो ये रिक्त समुच्चय कैसे हो जाता? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई तो बिंदु मिलता। अब ये पॉइंट है ही नहीं तो क्या होगा? ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्वेश्चन क्या है सर? निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है, कौन अपरिमित है? यानी बताना है कौन सा परिमित होगा, कौन सा अपरिमित होगा। 1 मिनट, चलिए अब सर गिन गिन के बताना है। अपरिमित, परिमित क्या होता है? जिनमें अवयवों को आप गिन सको। अपरिमित क्या होता है? जिनमें अवयवों को नहीं गिन सको। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों को गिन सकते हो? कितने महीने? सर 12 महीने होते हैं हमारे हिसाब से। तो इसका मतलब इनको आप गिन सकते हो। तो ये क्या हो गया? परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट परिमित समुच्चय है। अब देखना सर 1 2 3 डॉट 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 लगा हुआ है, तो डॉट 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 लगा हुआ है, पता नहीं कहां तक जा रहा, किस जगह में जाएगा, किस दिशा में जा रहा है। सर मेरा मुसाफिर है, ये कहां तक जाएगा पता ही नहीं चल रहा है। तो इसको बोल देंगे हम इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो सर 1 2 3 डॉट 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 99 100 तक है, तो ये मतलब इनको गिन सकते हैं कि ये 100 तक जाएगा। फाइनली एंड कहां पर हो गया? इसका 100 पर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट यानी कि परिमित। फाइनाइट को परिमित बोलते हैं, ठीक है। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अरे बाप, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय सर गिन सकते हो? बताइएगा जरा। तो सर 100 से बड़े तो 101 102 103 और पता नहीं कहां तक है धन पूर्णांक। तो पता है इसका? पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं पता नहीं कहां तक जा रहे हैं, तो इनको हम नहीं गिन सकते। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक है तो सही, लेकिन कितने हैं पता नहीं, इसने कोई फिक्स रेंज तो बताई नहीं कि यहां तक गिन रहे हैं। तो ये सब कैसा हो जाएगा आपका? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट अपरिमित, ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अच्छा 99 से छोटे हैं, 99 से पीछे की तरफ आ रहा है, 99 से छोटे पीछे की तरफ है। अब 99 से छोटे हैं तो सर गिन सकते हो? गिन सकते हो कि नहीं गिन सकते हो? बताइए। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक का समुच्चय, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो जब 99 से छोटे हैं तो पूर्णांक के समुच्चय और वो भी कितने अभाज्य हैं, तो 99 से, यानी हमको पता चल जानी चाहिए कि लिमिट कहां तक है बस। तो लिमिट है सर 99 तक, उसके बाद तो पीछे तक तो गिन सकते हैं ना इनको। तो ये कैसा हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये फाइनाइट हो जाएगा। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है यार, इनको करना भी कुछ नहीं पड़ रहा है, समझ लो। चलिए आगे का क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ये भी परिमित अपरिमित बताना है, परिमित और अपरिमित बताना है। कर लोगे इस क्वेश्चन को? परिमित और अपरिमित बताना, गिन गिन के बताने। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स अक्ष के कितनी भी समांतर रेखा खींचते चले जाओ,
कोई मतलब है? कितनी भी खींच दो। अब भाई देखो ये एक्स अक्ष है अपना, तो कितनी भी खींच सकते हो, कोई लिमिट तो बताइए इसने कि इतनी खींचनी है, कितनी भी खींच लो। तो सर ये तो हो गया आपका अपरिमित। इसी तरीके से क्वेश्चंस का जवाब देना आप सभी लोगों को, ये तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट परिमित अपरिमित वाले क्वेश्चन है यार। हाँ अब देखते हैं, निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है, यानी कौन कौन सा बराबर समुच्चय है, यानी कि समान समुच्चय है, कौन कौन सा समान समुच्चय नहीं है। चलिए तो किस किस में बताना है, इसमें और इसमें बताना है हमको, ठीक है। तो a का क्वेश्चन जो है इससे है, अरे a जो है इससे है, b जो है इससे है, और c जो है इससे, और d जो है इससे है, ठीक है। देखिएगा सर a में कितने एलिमेंट है, a b c d, तो b में भी इतने ही है, देखो a b c d। सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे आ जा, पीछे आ जा, दाएं आ जा, बाएं आ जा, ऊपर आ जा, नीचे आ जा, किधर से भी आ जा, लेकिन होना चाहिए एलिमेंट उसी के जैसा। तो a b c d इसमें है, a b c d इसमें है, इसका मतलब ये a बराबर b है, ठीक है। सेम है, इसको चेक करिए, 4 8 12 16, 4 8 12 नहीं है भाई, इसमें 18 हो गया, तो ये a नॉट इक्वल टू b हो गया, क्योंकि इसमें 12 है ही नहीं। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, x सच दैट x धन पूर्णांकों है जो कि क्या है 10 से छोटे हैं, तो 10 से छोटे धन पूर्णांक कह रहा है। देखो लैंग्वेज चेंज कर दी है, रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण विधि जो हमने पहले लेक्चर में सीखी थी उसी तरीके से लिख दिया है ये, ठीक है। ये तो क्या हो गया, रोस्टर हो गया, इस तरीके से लिखते हैं, और ये इस तरीके से जो लैंग्वेज वाली फॉर्मेशन है इस तरीके से लिख दिया इसको। तो ये क्या कह रहा है, x लेस देन इक्वल टू 10, तो x लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, यानी 10 भी आएगा इसमें, 8 भी आएगा, 6 भी आएगा, 4 भी आएगा, 2 भी आएगा। 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो क्या है, सम धन पूर्णांक है, सम है, तो इसलिए मैंने सम संख्याओं को लिया है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बराबर होगा, ये भी क्या है, a बराबर b है, ठीक है। इस पे आ जाओ चौथे वाले क्वेश्चन पर, a बराबर है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। तो सर देखिए ये भी कैसे है, 10 के गुणज है। अब इसमें लिमिट नहीं दी है 10 का गुणज, तो 10 का गुणज कुछ भी हो सकता है, 10 15 20 25 30, क्वेश्चन एरर है क्या इसमें, एक मिनट, क्वेश्चन एरर नहीं है। चलिए तो x दैट संख्या 10 का एक गुणज है, 10 15 20 25 30। सर 10 15 20 25 30 में 10 के गुणज तो सिर्फ आपके 10 20 30 40 50 कुछ इस तरीके से होने चाहिए ना, और इसमें तो सर आपके 15 25 इस तरीके से, यानी 5 का भी गुणज इसके अंदर सम्मिलित कर दिया है, तो जो कि नहीं हो सकता। तो ये भैया हमारा बराबर नहीं है भाई, हमारा भैया बराबर ना है ये, ठीक है ना। तो a नॉट इक्वल टू हो गया ये b, क्योंकि देखो 10 के गुणज तो 10 20 30 40 50 होने चाहिए, तो 25 और 15 का क्या मतलब है इसमें, ठीक है। चलिए a क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, समान कौन कौन से समान है, कौन कौन से समान नहीं है। पहला क्वेश्चन है a बराबर है 2,3 और x सच दैट समीकरण ये दिया हुआ है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखें, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 2x प्लस के 6 इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0, ये हो जाएगा x प्लस 3, ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व करते हैं तो x बराबर -3 और x बराबर माइनस के 2 आएंगे सर, और यहाँ पर सिर्फ ओनली 2 और 3 दिया हुआ है, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 3 होना चाहिए था, और माइनस का 2 और माइनस का 3 नहीं है। लेकिन हमको किस चीज के ऊपर बात करनी है, समान समुच्चय, तो समान होना चाहिए था कि इक्विवेलेंट के बारे में बात पूछ रहा है ये, क्योंकि वो तुल्य होता है, तुल्य और समान का मतलब वैसे एक ही होता है यार। क्या होना चाहिए था इसको, देखो अगर ये समान समुच्चय की बात करता है तो समान तो नहीं है, क्योंकि ये 2 और 3 है, और ये -2 और -3 है। अगर ये तुल्य समुच्चय की बात करता है ना, तो इसमें एलिमेंट 2 है, इसमें भी एलिमेंट 2 ही है, तो ये हो सकता है कि टाइपिंग एरर है, हो सकता है समान समुच्चय के बारे में ना पूछ रहा हो, तुल्य समुच्चय के बारे में पूछ रहा हो, ठीक है। क्योंकि देखो हमने तो पढ़ा था, वो ध्यान है आपको क्या,
कि सर समान समुच्चय जो होता है उसमें एलिमेंट्स एक जैसे होने चाहिए समान समुच्चय में। जैसे कि यहाँ पर भी आप मैंने ए बी सी लिखा है, तो इधर भी आपका ए बी सी बी इस तरीके से लिखा होना चाहिए, ये समान समुच्चय। लेकिन तुल्य समुच्चय में हमने क्या पढ़ा था? तुल्य समुच्चय में हमने पढ़ा था कि इधर ए बी है, इधर 1 2 है, तो ये कैसे है तुल्य समुच्चय? क्योंकि एलिमेंट से फर्क नहीं पड़ता है कि ये इधर क्या लिखा है इधर क्या लिखा है, फर्क पड़ता है कि इसका नंबर कितना है, इसका नंबर, ये भी 2 ही है और ये भी 2 ही है। तो इस तरीके से अगर पूछा है कि ये तुल्य समुच्चय है तो ये है। अगर समान समुच्चय के बारे में पूछा है तो नहीं हो सकता, क्योंकि -3 और -2 आ रहे हैं, उधर सिर्फ 2 और 3 लिखा हुआ है। क्लियर? बताइए क्लियर हुआ? ये समान समुच्चय के बारे में पूछता है तो ये नहीं है, तुल्य समुच्चय के बारे में पूछता है तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स सब्जेक्ट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है। ठीक है, तो वाई सब्जेक्ट वाई शब्द बॉल का एक अक्षर है। देखो फॉलो में अगर मैं यहां पर इसका वो बनाऊं समुच्चय बनाऊं, तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि समुच्चय बनाते समय कोई नंबर अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, उसको एक बार ही लिखा जाता है, एफ ओ एल डब्ल्यू। सेम है जिसका लिखूंगा मैं बी का, तो डब्ल्यू ओ एल एफ, तो ये भी कैसा है? समान समुच्चय। ये कैसा है? समान समुच्चय है। ये समान समुच्चय है क्योंकि इसमें तीनों एलिमेंट्स बराबर हैं, सॉरी एलिमेंट्स भी बिल्कुल एक जैसे हैं, डब्ल्यू ओ एल एफ दोनों बराबर है। ये कैसा है? समान समुच्चय है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसमें थोड़ा सा डाउट इसीलिए था, इसलिए मैंने इसको पहले ही बता दिया आपको। अगर ये बात समान समुच्चय की है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि -3 और -2 है और इधर सिर्फ 2 और 3 है। अगर तुल्य की बात करूं तो ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है अपना 6। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। सेम है वही क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं आप सभी लोगों को। देखते हैं कितने बच्चे मुझे इसका आंसर देते हैं। ठीक है, कल मैं अगली क्लास में जब पूछूंगा ना आपसे कि किया कि नहीं किया, तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा किस किसने किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है नहीं है। आपका जो है आज की सेवा जो है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुकी है, यानी कि आज जो है हमने आज जो है एक्सरसाइज 1.2 को कर लिया एकदम क्लियर। ठीक है, कोई डाउट होता है तो प्लीज, डाउट है तो टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए लोकेश राहुल एकेडमी और जुड़ जाइए मुझसे। ठीक है, टेलीग्राम पहले तो आप डाउनलोड कर लो, अगर डाउनलोड नहीं है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी है तो प्लीज मुझसे जाकर के पूछ सकते हो वहां पर, और दबा के शेयर कर दो यार वीडियो को, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत 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 ज्यादा आवश्यकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। अगर अभी तक जो चैनल पर नया है और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, फुर्ती में।